नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरबी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मोनोपोली स्टॉक के बारे में जिसका नाम है वेट। उसका नाम जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम लोग जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करते हैं वो सब ऑन टाइम आप लोगों को मिलते रहे। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी के बारे में जिसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। Indian Energy Exchange is an Indian electronic based power trading exchange regulated by CERC। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको ट्रेड करने के लिए क्या है, एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। कंपनी के लिए बेनिफिशियरी क्यों है, कैसे है, चलिए उस पर आगे बात करते हैं। ये बात बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि गोल्ड होता है, ठीक है, या कोई भी कमोडिटी होता है, तो कोई कमोडिटी खरीद रहा है, कोई कमोडिटी सेल कर रहा है। ना सेल करने वाला प्रॉफिट में है, ना बेचने वाला प्रॉफिट में है, ना खरीदने वाला प्रॉफिट में है। जो आज खरीद रहा है कल बेच रहा है, जो कल बेच रहा है वो आज खरीद रहा है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है या खरीद रहा है, लाइक MCX, ये लाइक IEX, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को हमेशा, हर बार, हर दिन, हर मिनट प्रॉफिट होते रहता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरह के बिजनेस मॉडल में, किस तरह के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोगों को उसका बिजनेस मॉडल, उसका फ्यूचर, उसका पास्ट, उसका आगे आने वाले टाइम में उसका मार्केट प्रेजेंस, ये सब कैसा रहेगा वो सब डेफिनेटली हम लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, कंपनी के फंडामेंटल्स में जाने से पहले हम लोग रिटर्न रेशियोज वगैरह जो हम लोग देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, वो 5 पैरामीटर देखते हैं: ROE, ROC, ROA, डेट टू इक्विटी रेशियो और प्रमोटर होल्डिंग। तो ये सब चीज़ डेफिनेटली हम लोग देखते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो फिर कैसा क्या है। चलिए, स्टॉक पी के बारे में बात करें, वैल्यूएशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वैल्यूएशन इसके सेक्टर के कंपैरिजन में, जहाँ पे सेक्टर इसका 25.5 के पी पे ट्रेड कर रहा है, वहीं IEX का पी कितना है, 41 है। मतलब क्या हुआ कि ये अपने सेक्टर के कंपैरिजन में महंगा है। भैया, अगर मोनोपोली स्टॉक के बारे में बात करें तो थोड़ा सा महंगा तो बनता है। चलिए, ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए, जो है मैं आप लोगों के सामने क्लियर रखने की कोशिश करता हूँ। ओके, चलिए अब कंपनी के इफिशियंसी के बारे में बात करें, जिसको हम लोग ROCE भी बोलते हैं, वो 63% का है, जो कि मैसिव है। हम लोग 15% के ROCE को अच्छा कंसिडर करते हैं, यहाँ पे उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। चलिए, ROE के बारे में बात करें तो ROE इसका 48% है, जो कि ज़बरदस्त है। जो कि हम लोग 15% डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों को कंपनी अच्छा मिल जाए, और ये 48% ऑफर कर रहा है। अगर ROA के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन एसेट्स, तो वो डेफिनेटली 22% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, जो भी रिटर्न रेशियोज वगैरह हैं इसके, वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट वर्दी हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चलिए, अब डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, कितना डिविडेंड देता है, तो कंपनी एक रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है, जो कि इसके अच्छे मैनेजमेंट को दर्शाता है। और डिविडेंड यील्ड कितना है, 1.40%, जो कि बहुत ही अच्छा है। किसी भी कंपनी का अगर 1% के आसपास अगर डिविडेंड यील्ड है तो डेफिनेटली वो स्टॉक हम लोग अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, अब कंपनी के डेट के बारे में बात करें, कंपनी अपने सर पे कितना कर्ज लेके घूम रहा है, वो चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अगर रिसेशन आता है या किसी तरह का इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, तो वैसे कंपनी आराम से सर्वाइव कर जाएंगे जो कैश रिच हैं और जिनके पास डेट कम है। तो ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए। तो IEX के बारे में बात करें तो IEX के पास मात्र 10 करोड़ का डेट है, जिसके कंपेयर में, जिसके इक्विवेलेंट में उसके पास 233 करोड़ का क्या है, कैश है। तो कैश रिच कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है, नेट डेट फ्री कंपनी है, और डेट टू इक्विटी रेशियो का कितना है, 0.01, मतलब डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और कंपनी के प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेफिनेटली नहीं होगा। और इसके अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो डेफिनेटली हम लोग इसको टिकर टेप से थोड़ा सा देख लेते हैं। टिकर टेप में हम लोग होल्डिंग के बारे में बात करें और इसके म्यूचुअल फंड होल्डिंग के बारे में बात करें, तो म्यूचुअल फंड हम लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट 3 क्वार्टर से लगातार अपना क्या कर रहे हैं, वो स्टेक भरा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ हम लोगों को एक संकेत मिलता है कि भैया ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड सोच समझ के अच्छे अच्छे कह सकते हैं कि एनालिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं, जो कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हजार बार सोचते हैं, और वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी में वो इन फ्यूचर कॉन्फिडेंट है। तो ये चीज़ हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से
पहले ये सब चीज़ हम लोगों को देखना चाहिए। ये सब चीज़ भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। चलिए, अगर उसके बाद अगर डीआईएस के बारे में बात करें तो डीआईएस के भी पिछले 3 क्वार्टर से अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन एफआईएस अच्छा खासा माल ऑलरेडी बना रखे थे, इससे प्रॉफिट बुक कर रखे थे, तो इसलिए वो कंटिन्यू प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं और डेफिनेटली इनका प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 20% के 21% के आसपास है। चलिए, अब हम लोग वापस आ जाते हैं स्क्रीनर पे और हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, प्रमोटर होल्डिंग पे। प्रमोटर होल्डिंग पे हम लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि प्रमोटर होल्डिंग में स्ट्रॉन्ग हैंड में ऑलमोस्ट 50% इधर पकड़ लो 2020, मतलब 80%, सॉरी मोर देन 85% माल किसके हाथ में है, स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथ में है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म के लिए वो डेफिनेटली वो लोग बेट कर रहे हैं इस स्टॉक में, जो कि हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। चलिए, इस स्टॉक में बात आज इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टॉक कंटिन्यू फॉल आउट कर रहा था और हमारे कुछ मेंबर्स इवन जो भी हम लोग के कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक सवाल था कि इस स्टॉक में क्या करें सर, बने रहें या फिर एग्जिट कर दें। तो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप खुद से देखिए कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर इसके इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स अच्छे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में हम लोगों को बने रहना चाहिए, जो कि आप लोगों को आंसर ऑलरेडी मिल गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके बैलेंस शीट पे, मतलब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे हम लोग आ जाते हैं और इसका देख पा रहे हैं कि सेल्स के बारे में जहाँ पे बात करें तो सेल्स इसका लगातार क्या है, अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। यहाँ पे 36 करोड़ का माल इन रेवेन्यू जनरेट होता था 2011 में, वही आज के डेट में 426 करोड़ के आसपास हो रहा है, जो कि जबरदस्त बात है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो 60 to 80% के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बॉस, जो कि जबरदस्त और मैसिव है। इसी की तरह इनका ईपीएस भी बढ़ा है 0.23 से आज के डेट में 3.37 है। डेफिनेटली वो जबरदस्त ईपीएस है और डिविडेंड पे आउट भी रेगुलर है। और अगर इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ा सा नेसेंट स्टेज में है, अगर हम लोग 10 साल के बारे में बात कर रहे हैं तो, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो 45% है, मोर देन 40% है, जो कि जबरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 40% कोई ऑफर कर रहा है किसी कंपनी, तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके टेक्निकल लेवल पे कि इस स्टॉक ने कहाँ पे क्या हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वो देखने से पहले इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखें। अगर 5 साल के बारे में बात करें तो 5 साल में इसने 174% का रिटर्न दे रहा है। इवन मार्केट इवन ऑलरेडी ये अपने टॉप से 55% करेक्ट हो चुका है। मतलब ये हुआ कि ये एक वैसा स्टॉक है जो अपना फिर से नया 52 वीक हाई रखने का दमखम भी रखता है इन लॉन्ग टर्म, और उसके बाद ऑलरेडी अभी 55% के करेक्शन पे मिल रहा है। 55% के करेक्शन के बाद भी ये स्टॉक इन 5 ईयर्स 174% का मैसिव रिटर्न दे रहा है। मतलब ये हुआ कि 1 लाख को बनाया है इसने 2,74,000 रुपए इन लास्ट 5 ईयर्स। तो इसको अगर एफडी से कंपेयर करें तो मैसिव है। तो ये चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं जो कंपनी एक मैसिव पास्ट रिटर्न ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को दे दिया है। चलिए तो हम लोग अब आ जाते हैं टेक्निकल लेवल पे। हम लोग, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए फिबोनाची लगा रखा है यहाँ पे, और 20 मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज डेफिनेटली यहाँ पे लगा रखा है, और वीकली चार्ट। इसको हम लोग डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट में थोड़ा सा लेवल के बारे में हम लोग बात करें तो डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टॉक अभी क्या हो रहा है ना, कि 200 डे मूविंग एवरेज पतला वाला लाइन और ये 20 डे मूविंग एवरेज मोटा वाला लाइन, दोनों के कहाँ, नीचे या ऊपर, नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए बेयरिश है। तो ये थोड़ा सा बाइंग बुल्स के लिए ये थोड़ा सा खतरे की घंटी है। इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये खतरे की घंटी है। जब तक ये 180 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एज पर मूविंग एवरेज जिन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म एवं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का, वो थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं। चलिए, अब बिजनेस फंडामेंटल्स को देख के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये फिबोनाची लेवल ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, और ये बता रहा है कि 146 के आसपास जो प्राइस है वो एक अच्छा लेवल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 140 से लेकर 105 110 पकड़ लो, मतलब 30 पॉइंट का जो ये बीच का गैप है, बीच का जोन है, यहाँ पे हम लोगों को इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हम लोग कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इस स्टॉक से, क्योंकि ये पावर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और इंडिया इज ए पावर हंग्री कंट्री, तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त वॉल्यूम इन फ्यूचर भी बढ़ेगा।
तो हम लोगों को इस स्टॉक में 140 के नीचे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ आप लोगों को ये फिबोनाची लेवल बता रहा है। चलिए, तो डेफिनेटली आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ सब शेयर करिए, और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डेफिनेटली ये शेयर करिए, ताकि जो भी आप लोगों के फ्रेंड सर्किल हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूछने से डरते हैं, वो आपके स्टेटस देख के ये चैनल में आए और हम लोग के प्यारे से छोटे से कम्युनिटी में डेफिनेटली वो जुड़ सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। थैंक यू।